कि अभी एक सूरजपाल अमू थे, हरियाणा में है शायद। तो उन्होंने एक बयान दिया नफरत वाला। उसके दूसरे दिन उनको भाजपा का प्रवक्ता बना दिया गया। केंद्र में एक मंत्री हैं, वो उन्होंने गोली मारो वाले नारे लगवाए तो उनका प्रमोशन हो गया, वो कैबिनेट मंत्री बन गए। आपको जयंत सिन्हा की भी बात याद होगी कि उन्होंने कैसे लिंचिंग एक्यूज्ड को का स्वागत किया। और वो एक महेश शर्मा भी पहले मिनिस्टर थे, जिन्होंने अखलाक के एक मर्डर एक्यूज का जब उसकी मृत्यु हुई तो जाके उसको तिरंगा लपेटा। तो ये दो चीजें यहाँ हैं। एक तो जो नफरत फैलाने की प्रक्रिया है उसका भी एक अपना लॉजिक है, उसका भी एक अपना तरीका है। और शुरू में ये एक छोटा सा झाड़ था और अभी ये एक बहुत बड़े कैंसर का रूप लेते जा रहा है, जिसका मुकाबला करना समाज में बहुत मुश्किल है। तो जहाँ एक तौर पे हम लोग बात करें कि हमारे संविधान में इस प्रकार से नफरत की बातों को फैलाना ये दंडनीय अपराध है, हिंसा के लिए किसी को प्रवृत्त करना ये भी दंडनीय अपराध है। तो एक तरफ तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी, और जैसे शबनम ने कहा, मुझे भी विश्वास है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, दूसरे धर्मों का आदर करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो अगर हम ऐसी एक कैंपेन खड़ी कर सकें कि अभी हमारे सामने जैसे किसान आंदोलन का उदाहरण है, शाहीन बाग का उदाहरण है, तो अभी वक्त है कि हम ऐसे नफरत के खिलाफ एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करें और उसमें हम सब लोगों को साथ में आने की जरूरत है। ये बात तो सही है कि संख्या में हम उदारमतवादी लोग, दूसरों के धर्म का आदर करने वाले लोग संख्या में ज्यादा हैं, पर हम में बिखराव बहुत है और इस बिखराव के कारण हम इनके आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो पहली बात जो मैं यहाँ आज सुझाव के रूप में रखना चाहूँगा, ये बाकी चीज़ें तो खबरों में हैं, विदेशों में भी कैसे बदनामी हो रही है वो भी खबरों में है, और पिछले साल गार्डियन ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि किस प्रकार की चीज़ है। पर आज हमारे सामने जहाँ सच्चाई को सामने लाने का सवाल है, साथ ही साथ ये भी सवाल है कि ऐसी सरकार के रहते हुए हम इस नफरत का मुकाबला कैसे करें। और उस नफरत के मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि जो भी संगठन संविधान में विश्वास रखते हैं, जो भी संगठन उदारमतवाद में विश्वास रखते हैं, जो भी संगठन सूफी भक्ति परंपरा के मूल्य और गांधी मौलाना आजाद के मूल्यों को विश्वास रखते हैं, उनमें एक लूज प्लेटफॉर्म बने जो सच्चाई को समाज तक ले जाए, समाज में एक चेतना का निर्माण करे और उसी के आधार पे हम अपने संघर्ष को इस नफरत की राजनीति के खिलाफ हम अपने संघर्ष को चलाएं, ताकि वो समाज हम बना सकें जिसका सपना आज़ादी के आंदोलन के दौरान देखा गया। तो मुख्य रूप से ये एक बात महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि आज जो हालात हैं, चुनाव भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण चीज